हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी को सुप्रभातम। जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज आपका जो 10वीं का जो एग्जाम हुआ था संस्कृत का, आज आपका जो 10वीं का एग्जाम हुआ था संस्कृत का, उसके आंसर की मैं डाल रहा हूं। मेरे हाथ में क्या है, 10वीं का जो संस्कृत का पेपर है वो है। आप भी अपने हाथ में संस्कृत का पेपर है 10वीं का, जो अपने हाथ में रखे। ठीक है, जो मैं कंप्लीट पेपर है जो बोर्ड पर समझाऊंगा किसमें कौन सा आ रहा है, किसमें कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे कंप्लीट पेपर आपको मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है। ठीक है, और आप टिक लगाओ, निशान लगाओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, कौन सा गलत हो गया, कितने नंबर आ सकते हैं, जो मेरे को कमेंट में बताएंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है, सभी विद्यार्थी मेरे को कमेंट में बताएंगे कि हमारा इतने तो प्रश्न सही हो गए, इतने आ सकते हैं। ठीक है, तो पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आया, सभी इजी पेपर बता रहे हैं। बच्चों से मिला था, जो हमारे जो शिवमकर स्कूल के बच्चे वो तो मिले नहीं, दूसरे स्कूल तो मिले थे। ठीक है, तो इसमें ओनली जो पत्ता लेखन है वो अटपटा आ गया कुछ। पत्ता लेखन तो दे दिया, परंतु नीचे प्रार्थना पत्र के अकॉर्डिंग दे दिया। परंतु ऊपर देखो हमारा जो है 16 प्रश्न है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बीमारी का प्रार्थना पत्र दे दिया, उसको भी हम आराम से कर सकते थे। जरूरी बीमारी का प्रार्थना पत्र जो हमने करवा रखा था आपको। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारे अनिवार्य प्रकरण थे वो भी इजी हैं, तो हम देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमारे जो एबेसेड हैं, कितने एबेसेड थे? 17 एबेसेड है, 17 एबेसेड है। उनको देखते हैं हम। सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। सारणी बनाते हैं, इसमें लिखते हैं हम। ठीक है, यहां पर प्रश्न आपका जो पहला है उसका लिख रहा हूं मैं, यहां पर उत्तर लिखूंगा। यहां पर क्रम संख्या 1, इसके अंदर ब आएगा आपका, क्या आएगा इसके अंदर? ब आएगा। 2 के अंदर आएगा आपका द, क्या आएगा? द आएगा। 3 के अंदर आएगा आपका राम, क्या आएगा? राम। और 4 के अंदर आएगा आपका, इसमें राम लिख दिया हमने, स लिखेंगे। और 4 के अंदर आएगा आपका ए। ठीक है, और 5 के अंदर आएगा आपका, पांचवा है आपका स। 6 के अंदर आएगा आपका पांचवा, 6 ए आ गया आपका। और 7 के अंदर आ गया आपका, 7वें में द। 8वें में आ गया आपका ब। देखो क्या व्यंजन संधि और आपकी जो विसर्ग संधि किस प्रकार से पूछे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है। तो हमारा जो 9वां है उसके अंदर आ गया आपका ए, और 10वें के अंदर आ गया आपका स, और 11वें के अंदर आ गया आपका, 11वें के अंदर द। इस सारणी को और बढ़ा लेते हैं हम, नीचे तक कर लेते हैं इसको हम। 12 के अंदर आ रहा है आपका, 12वां है, इसके अंदर आ गया आपका ए। 13वें के अंदर आ गया आपका ब। 14वें के अंदर आ गया आपका द। 15वें के अंदर आ गया आपका द। 16 के अंदर आ गया आपका द। और 17वें के अंदर आ गया आपका स। इस प्रकार से आपकी सारणी है। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ठीक है, 2 के अंदर क्या है देखते हैं अभी। जो पहला है, पहले के अंदर आएगा एक के अंदर आएगा, क्या आएगा? एसन है, क्या आएगा? असत करेंगे। ठीक है, असत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, असत कर सकते हो आप। ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग वैसे मान तो असन मान लो पुल्लिंग है। ठीक है, और इसके अंदर दूसरे के अंदर क्या आएगा जी? कर्तव्यता, कर्तव्यता। तीसरे के अंदर आएगा आपका युक्ति आएगा। ध्यान रहे, विसर्ग लग रहा था, युक्ता थोड़ी होगा, युक्ति आएगा, क्योंकि विसर्ग पहले लग रहा है, उसमें विसर्ग नहीं था, मैंने करवाया जो नीचे वाला था मूषिका था ना, उसी प्रकार युक्ति आएगा इसमें। चौथे में आएगा पाद ध्वनि, नी तो लिखा हुआ ही है, तृतीय व्यक्ति मांग रहा है, पाद ध्वनि ना। ठीक है,
और आपका जो पांचवा है, पांचवे के अंदर आएगा पुष्पेशु। पुष्पेशु बहुवचन पूछा है ना, पुष्पेशु। अच्छा, प्रश्न संख्या आपका जो कौन सा है, तीसरा है। प्रश्न संख्या कौन सा आपका, तीसरा है। तीसरे के अंदर देखते हैं, मिलान वाले तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वार्षिक कार्य बता रहा हूं, वार्षिक कार्य, वार्षिक, ठीक है। इसके अंदर जो पहला है आपका, वार्षिक के अंदर पहला है, इसके अंदर विशेष पद क्या है, गज है। विशेष पद क्या है, गज है। और दूसरे के अंदर जो है आपका क्या आएगा, पर्याय पद क्या आएगा, अश्व आएगा। पर्याय पद क्या आएगा, अश्व आएगा, ठीक है। और जो तीसरा था, तीसरा था इसमें राम प्रसाद, राम प्रसाद। और हाथी भी आ सकता है, नामक, नामक गज, ठीक है। राम प्रसाद नामक गज, इसमें बड़ा दे दिया तो राम प्रसाद नामक हाथी भी आ सकता है, राम प्रसाद भी मान सकता है, वो हाथी भी मान सकता है, दोनों मान सकता है इसमें, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, प्रश्न संख्या चौथा, ये उसके ऊपर डिपेंड है कौन सा मानता है वो। चौथा इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमारा विभक्ति कारण पूछा है, रेखन के पद में, तो विभक्ति देखते हैं हम। विभक्ति, विभक्ति इसमें कौन सी थी, तृतीय विभक्ति थी, ठीक है। तृतीय विभक्ति आती दाक्षिणायनी, इसमें कौन सी विभक्ति थी, तृतीय विभक्ति थी, तृतीय, तृतीय विभक्ति। और जो इसका जो कारण था, कारण था, कारण क्या था, अलम। कारण क्या है, अलम कारण है इसमें। कौन सा कारण है, अलम कारण है। प्रश्न संख्या पांचवा देखते हैं, प्रश्न संख्या पांचवा, इसके अंदर 105 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, पंच अधिक शतम। और दूसरा लिखा हुआ है 150, पंचाशत अधिक शतम, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम देखते हैं, छठा देखते हैं। छठा क्या था हमारा, इसमें रेखांकित पद है, स्त्रीलिंग होने के कारण इसमें कासाम का प्रयोग हो रहा है, कासाम का प्रयोग हो रहा है, बहुवचन है, षष्ठी व्यक्ति का, ठीक है। कासाम का हो गया। और 7 प्रश्न है, 6 प्रश्न भावार्थ लिखो, आराम से आपने लिख दिया होगा। विचित्र खलु संसारी नास्ति, कि विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं होता है। घोड़ा दौड़ने में वीर होता है और गधा भार उठाने में वीर होता है, इसका ये हिंदी नाम था कि विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं होता है। घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, गधा भार उठाने में वीर होता है, ठीक है। 8वां देखते हैं, प्रश्न संख्या 8वां। 8वें के अंदर पहला खाली स्थान है आपका, खालिस्तान। इसके अंदर क्या आएगा, राजहंसेन आएगा। क्या आएगा, राजहंसेन आएगा, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा खालिस्तान है, दूसरे खालिस्तान में क्या आएगा, शोभा। और तीसरे में क्या आएगा जी, परितय, परितय। चौथे में क्या आएगा, बक्षस्त्रेण। ये मैंने आपको करवा रखा है और ये तो बहुत इजी है, और मैंने बताया था ये आपके 2 साल पहले भी आया हुआ है, बक्षस्त्रेण। ये आप करवा रखा था और इस श्लोक के दिनों में बता रखा था आपको, ठीक है। ये बहुत इजी आ गया आपका। अच्छा, 9वां 2 श्लोक संस्कृत लिखने के लिए, और 10वां देखो मैंने बताया था, जो तो नहीं आया है मानता हूं, परंतु 10वां शिशुलाल नाम भूकंप विभीषिका, इसको में कोई समस्या नहीं थी, आराम से लिख सकते थे। शिशुलाल नाम में क्या था, शिशुलाल में यानी लव और कुश्ती और 2 तपस्वी और विदूषक और राम की छोटा सा वर्णन करना था, ठीक है, छोटा सा वर्णन करना था। और भूकंप विभीषिका में क्या था, भूकंप के बारे में बताना था कि कच्छ क्षेत्र था, ठीक है, कच्छ क्षेत्र, उसके अंदर भूकंप आया, ठीक है, जनपद। इस प्रकार से उसके बारे में थोड़ा सा बताना था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा 6, 7, 8 लाइन लिखनी थी, आराम से बता सकते थे इसको तो, ठीक है। 2 नंबर का था, आपने बता भी दिया होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11वां। 11वां देखते हैं, इसके अंदर आपने मिलान करने वाले तो छाट लिए होंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाषिक कार्य देखते हैं हम, इसका भाषिक कार्य, भाषिक देखते हैं। तो भाषिक में क्या आएगा, विशेषण पद आएगा आपका कसित, विशेषण, विशेषण पूछा है ना, कसित आएगा।
और जो आपका जो पहला है जिसमें, और दूसरे में क्या आएगा आपका एकरोत। इसमें ए नहीं दिख रहा है परंतु ध्यान से टुकड़े करेंगे तो इतना एकरोत आएगा। क्रियापद पूछा है, क्रिया, क्या पूछा, क्रिया। इसका अथवा देखते हैं, किसका, इस 11वें का अथवा। इसमें भी अथवा भी क्या होगा ना, जो सर्वनाम पद है इसका, जो क्या आ गया, तम आ गया, तम। और दूसरे में क्या आ गया जी, आदिष्टवान, आदिशैतवान, आदिष्टवान। ठीक है, इस प्रकार से कितने हो गए, 11 प्रश्न हो गए। अब आगे देखते हैं। पेपर ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना था मैं बस। यानी 11वें के जो अथवा था उसमें क्या था, पहले में तम और दूसरे में क्या था, आदिष्टवान, आदिशैतवान था। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका 12वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में हम देखते हैं, हमारा शुरू का देखते हैं, भाषिक कार्य देखते हैं। भाषिक कार्य, भाषिक कार्य पहले में क्या आएगा, गर्जंती आएगा, और दूसरे में क्या आ रहा है, दीन आ रहा है, दीनम। इसका अथवा था, अथवा इसमें क्या आएगा, महान आएगा। ठीक है, पहले में, और दूसरे में क्या आएगा, नास्ति है ना, इसमें अस्ति आएगा। ठीक है, अगर आपने नास्तिक कर दिया तो देखो जांच करने वाला निकाल सकता है, नहीं भी निकाल सकता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 13 अपना, प्रश्न संख्या 13। इसके अंदर देखो, पहला तो भाषिक कार्य बताए हम, मिलान करने वाले तो आराम से आप मिलान कर रहे होंगे, कर लिए होंगे आराम से। तो पहले में क्या आएगा, भाषिक कार्य में आवाम आएगा। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, भगवान आएगा। ठीक है, इसका अथवा देखते हैं, अथवा देखते हैं तो इसका अथवा क्या आएगा, इसमें आएगा जलपसी, पहले में जलपसी आएगा, दूसरे में आएगा कृष्ण वर्ण। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 जिसमें समस्त पद लिखवा रहा है ना, पहले में समस्त पद, इसका बनेगा चतुर युगम, याग कराया हुआ था। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, माता चय पिता चय, ये भी कराया हुआ था। तीसरे में क्या आएगा, अव्ययभाव समास, ये भी आप कराया हुआ था, आपको बहुत ही ज्यादा आया हुआ है अव्ययभाव समास। ठीक है, 15 देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। पहले खालिस्तान में क्या आएगा, तदा, दूसरे में क्या आएगा, त्रही, और तीसरे में क्या आएगा, यावत। ठीक है, 17 देखते हैं, 16वां यहां पर लिखते हैं हम, प्रश्न संख्या 16। इसके अंदर जो पहला खालिस्तान है, पहला खालिस्तान, इसके अंदर तो आ गए नगर पालिका, नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या आया, निवेदनाम, निवेदनाम। तीसरे में आ रहा है हमारा परिक्षेत्र, परिक्षेत्र। चौथे में आ रहा है हमारा नगरस्य, और पांचवें में आ रहा है हमारा संति। सबसे पहले तो आपने बीमारी का क्या होगा, मुझे पता है आपने बीमारी का प्रार्थना पत्र आया, इसमें आराम से कर दिया होगा सबने, फिर मैं इसको बता रहा हूं। छठा है आपका मैनांसी, सातवां है आपका कृपया, और आठवां है आपका क्रमकरान,
क्रमकरण। ठीक है, देखो कितना घुमाया है इसमें, आपका जो 17 प्रश्न था, 17 प्रश्न संख्या 17, इसको कितना घुमाया है। ओनली हमारे क्या था, गणित विषय में बताया हुआ था, गणित विषय में बताया गया था, ये हम करवाया हुआ है, और उसने चेंज कर दिया, इसमें बिल्कुल ही चेंज कर दिया, गणित विषय की जगह अंग्रेजी विषय डाल दिया इसमें। पहले में क्या आएगा, अध्ययन आएगा। वार्तालाप करवा रहा हूं मैं आपको, ये वार्तालाप है, अथवा क्या ये, अथवा है ये अध्ययनम। दूसरे में क्या आएगा, इसमें दूसरा है समीचीनम। तीसरे में क्या आएगा आपका, इसमें काठिन्यम, काठिन्यम। और आपके चौथे में आएगा इसमें आपका अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी विषय में। ठीक है, पांचवा देखते हैं आपका अध्यापक है। छठा देखते हैं आपका विषय। सातवां देखते हैं आपका स्थानांतरण। स्थानांतरण। आठवां है आपका व्यवस्था, व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। अच्छा जी, 19वां देखते हैं, 18वां बाद में करवाएंगे, इंट्रोकॉपी करवाते हैं आपको, पहले 19वां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 के अंदर देखो, जो आपकी क्रम, ठीक है, क्रम 1 नंबर का क्रम था, जैसे हम करते हैं ऐसे लिखते हैं, इधर तो क्रम लिखते हैं हम। ठीक है, इत्र संयोजन लिखते हैं, संयोजन, संयोजन, उत्तर। ठीक है, तो पहली लाइन है जो कितने क्रम पर है, 6ठे नंबर पर है। ठीक है, 6ठे नंबर पर, नंबर जो आपकी पहली लाइन है क्रम आपका 6ठे नंबर पर है। जो दूसरी लाइन है आपकी जो पहले नंबर पर है, जो तीसरी लाइन है आपकी जो तीसरे नंबर पर है जी। ठीक है, अच्छा जी, तो चौथी लाइन है आपकी जो 5वें नंबर पर है, कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। इधर फिर हम लिख देते हैं क्रम और संयोजन, उत्तर। क्रम है आपका 5वां है, जो कौन से नंबर पर है, ये इससे मिल गई, ये इससे मिल गया, ये इससे। 5वीं लाइन है जो दूसरे नंबर पर है जी, और जो 6ठी लाइन है वो कौन से नंबर पर है जी, चौथे नंबर पर। मतलब जो आपकी जो पहली लाइन है पेपर में दी हुई है जो 6ठे नंबर पर आएगी, तो दूसरी लाइन है तीसरे नंबर, पहले नंबर पर आएगी, तीसरे नंबर पर, चौथी लाइन है 5वें नंबर पर, 5वीं है दूसरे नंबर, 6ठे नंबर है जो चौथे नंबर पर आएगी लाइन आपकी, संयोजन लिख करके। ठीक है ना, अच्छा, ये तो होगा आपका 19%। आपका 18वां है अनुवाद पर्यटन। देखो विद्यार्थियों, ध्यान रहे आपको, अगर पेपर आप मिलाने के बाद ज्यादा उदास मत होना, अगर पेपर खराब ही हो गया हो तो ठीक है, शांतिपूर्वक आराम से आप रिजल्ट तक आप इंतजार करना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मानता हूं कि 2-4 प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो हर विषय में गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परंतु ज्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि इसमें इतना हार्ड भी नहीं है पेपर जितना आप समझ रहे हो। और दूसरी सिर्फ ओनली सिर्फ आपका जो था पत्र वो कुछ अलग आ गया, बाकी सेम टू सेम बिल्कुल सही आया है। ठीक है, और इतना हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी पेपर आया हुआ है आपका, बहुत इजी पेपर आया हुआ है। प्रश्न संख्या 18वां। ठीक है, इसका जो पहला है, विद्यालय के चारों ओर आम के पेड़ हैं, तो इसमें लगाएंगे हम विद्यालयम, विद्यालयम परितय, चारों ओर परितय आम्र वृक्षा संति। ठीक है, अच्छा, दूसरा है आपका राजा भिक्षुकों को भोजन देता है, तो नरपय चतुर्थी व्यक्ति का आ गया, भिक्षु का भयाम, चतुर्थी व्यक्ति का आइए, भिक्षु का भ्याम भोजनम रहती।
देखो यह आपने बिल्कुल सही किया होगा पहला, आम के संस्कार आम्र होता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, बहुत इजी आ गया है, मोर नाचता है तो मयूर, मयूर नृत्यति, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। चौथा देखते हैं, ये भी बहुत इजी है, हम सब तो वयम, रामायण तो रामायणम, वयम बहुवचन है तो क्या आएगा, पठिष्यामि, पठिष्यामे, पैठिष्यामे, हाँ बहुवचन है ना, पठिष्यामे, ये भी दोनों इजी हो गए। अच्छा जी, पांचवा हमने बताया तीन लकार, तीनों लकारों में से आए हुए हैं। अयोध्या के राजा दशरथ है, नहीं हाँ यही था, चार हो गए। पांचवा तो अयोध्या, अयोध्या का अयोध्या हो गया, विसर्ग आ गया अयोध्या, राजा यानी नार्प क्या थे, दशरथ थे, दशरथ है आसित, ठीक है। बालकों को मिठाई पसंद, ये चतुर्थी व्यक्ति का है, बालकों को बालकाभ्याम, चतुर्थी व्यक्ति है ना, बालकाभ्याम निष्ठान रोचते, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको 5 रहने देते हैं। देखो ध्यान से देखना, यानी जो आपके ये 18 प्रश्न मैंने करवा दिया, कंप्लीट पेपर हो गया। ध्यान से मिलान करना, ए टू जेड को मिलान करना और आराम से धीरे धीरे ध्यान से मिलान करना। जो प्रश्न उत्तर छाटने तो आपने छाट लिया, हमने कंप्लीट पेपर आपको हल करवा दिया है जो वार्षिक का है। ध्यान से देखना और मेरे को कमेंट्स करके बताना आप कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कौन सा गलत होगा, कौन सा गलत नहीं हुआ। ज्यादा निराश नहीं होना है प्रिय विद्यार्थियों, ये समय उगाया जो जा चुका है, अब दोबारा से आने वाला नहीं है, इसलिए ज्यादा उदास मत होना, आराम से मिलाना, रिजल्ट आने तक आप आराम से तसल्लीपूर्वक रहना है, ठीक है। ओके।